दुनिया अभी कोरोना वायरस के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी कि चाइना की तरफ से एक और वायरस का तोहफा इंसानों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार है। जहां लोग कोरोना से जंग लड़ने के लिए अपने आप को घरों में कैद कर चुके हैं, स्कूल, कॉलेज, दफातर में ताले लग चुके हैं, मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है, लोगों को अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। जहां देखें वहां खौफ के बादल मंडलाते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये खौफ का सिलसिला अभी थमा नहीं है, क्योंकि 24 मार्च 2020 को चाइना में एक और शख्स की हलाकत की तस्दीक हो गई है। और ये हलाकत कोरोना की वजह से नहीं हुई, बल्कि ये हलाकत एक नए वायरस जिसका नाम हंटा वायरस है की वजह से हुई है। अगर आप इस वायरस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल बटन को लाजमी दबाएं, ताकि अपलोड की जाने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहली बात कि हंटा वायरस असल में है क्या, तो मैं आपको बताता चलूं कि हंटा वायरस कोरोना वायरस की तरह एक नया वायरस नहीं है, बल्कि 1950 में इस वायरस से मुतालिक बहुत सी हलाकतें देखी गई हैं और 2016 में एक भारतीय शहरी की भी इस वायरस से हलाकत हुई है। लेकिन सबसे खौफनाक बात इस वायरस से मुतालिक ये है कि इस वायरस से शरह अमवात कोरोना वायरस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। अब तक की रिसर्च के मुताबिक कोरोना से मुतासरा 100 में से 2 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, यानी शरह अमवात तकरीबन 2% है, जबकि हंटा वायरस से मुतासरा 100 अफराद में से तकरीबन 38 लोग ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं, यानी इस वायरस से शरह अमवात तकरीबन 38% है, जो सुनने में भी बहुत खौफनाक लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वायरस भी कोरोना की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है, तो जी नहीं, बल्कि ये वायरस आपके घर के इर्द गिर्द या आपके किचन में रहने वाले चूहों के पेशाब या उनकी पोटी से फैलता है। इस वायरस के फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने किचन में खाना बनाते हैं या फिर खाने के बर्तन खुले छोड़ देते हैं, तो ये चूहे खाने की चीज़ों और बर्तनों के पास आकर इसमें अपने वायरस छोड़ देते हैं। इस वायरस के फैलने की दूसरी वजह यह भी है कि अगर ये चूहे किसी इंसान को काट लें तो इससे भी ये वायरस इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है। अगर इस वायरस के सिम्टम्स की बात की जाए तो कोरोना वायरस की तरह हंटा वायरस के सिम्टम्स भी शुरू के 1-2 हफ्ते में वाज़ेह होना शुरू हो जाते हैं। अगर इसके मेन सिम्टम्स की बात की जाए तो आप अपने मसल्स यानी गर्दन, कमर, पिंडलियों में शिद्दत से दर्द महसूस करेंगे। इन अलामात के साथ साथ आप बुखार भी महसूस करें तो ये हंटा वायरस की अलामात हो सकती हैं, तो आपको फ़ौरन अपने मुआलिज से रुजू करना है। क्या हंटा वायरस कोरोना वायरस की तरह ख़तरनाक है? इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाल ही में इस वायरस से मुतासरा एक शख्स के बारे में बताता चलूं कि चाइना के एक सूबे यूनान में चलती हुई बस में एक शख्स हलाक हो गया। बज़ाहिर अलामात कोरोना की नज़र आ रही थी, लेकिन डॉक्टरों की तहकीकात के मुताबिक इसकी मौत हंटा वायरस से हुई थी, जिसके बाद बस में बैठे मज़ीद 32 मुसाफिरों का भी टेस्ट किया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। अब इसके ख़तरे के बारे में बात की जाए कि आया हंटा वायरस ख़तरनाक है कि नहीं। जैसा कि हमने कोरोना वायरस में देखा कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है, जिसकी वजह से ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैलता है, लेकिन हंटा वायरस चूहों के ज़रिए इंसानों के अंदर मुंतकिल होता है, जो कि ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं। लेकिन अगर शरह अमवात की बात की जाए तो हंटा वायरस वाकई ख़तरे की अलामत है, जिसमें इंसानों के मरने का तनासुब 38% तक है, जो कि कोरोना वायरस के मुकाबले में 36% ज़्यादा है। अब आखिर मैं आपको बताता चलूँ कि आपको इस वायरस से एहतियात किस तरह करनी है। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि अपने घर और किचन को साफ़ रखना है। हर वो रास्ता बंद कर देना है जहाँ से चूहों के आने का अंदेशा हो, और अगर चूहे अंदर आ ही गए हैं तो चूहे मार अद्वियात का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने किचन में खाने पीने की चीज़ और खाली बर्तनों को लाजमी ढाँप कर रखें। अगर फल या सब्ज़ी किचन में रखी हो तो इसको खाने या पकाने से पहले एक बार और लाजमी धोएं, ताकि इसमें किसी भी किस्म का वायरस का खदशा ना रहे, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है।
تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.